नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 28 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 प्रकार की सीधी भर्तियों की इंटरव्यू तिथि जारी कर दी है। राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष शाखा के प्रवक्ता अंग्रेजी एवं भौतिक विज्ञान और महिला शाखा के प्रवक्ता रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान और एक अन्य विज्ञापन के तहत प्रवक्ता वाणिज्य का साक्षात्कार 28 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के 3 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 30 सितंबर को होगा। शासन में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की फाइल फंसी नियुक्ति। समाज शास्त्र में 273 पदों पर होनी है भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग से रास्ता निकालने को कहा। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र के 273 पदों पर भर्ती की फाइल समाज शासन में अटकी हुई है। तकनीकी कारणों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी फंसी हुई है। शासन से अब तक कोई जवाब न मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संपर्क कर इस मामले में कोई रास्ता निकालने को कहा है। परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड सत्र। कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट जारी नहीं होने से नए शैक्षिक सत्र में डीएलएड में प्रवेश अधर में फंसा हुआ है। शासन की ओर से डीएलएड प्रवेश को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने से अब शैक्षिक सत्र शून्य होने की संभावना बढ़ गई है। प्रवेश नहीं होने से डीएलएड की 2,42,000 सीटें खाली रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं नाम। पद खाली रह जाने पर यूपीपीएससी ने जारी की अभ्यर्थन वापसी का विज्ञापन। अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 19 सितंबर तक ऑनलाइन देनी होगी सूचना। 137 पदों पर होनी है चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आशंका है कि सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2017 के इंटरव्यू में शामिल तमाम अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ऐसे में पद खाली रह जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की है कि जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में कहीं दूसरे जगह चयन हो चुका है या वह अन्य कारणों से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहता है तो आयोग को 19 सितंबर तक ऑनलाइन सूचना देकर अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। पीसीएस 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की फिर उठी मांग। अभ्यर्थियों की पीसीएस के भी कई पद खाली रह जाने की आशंका है। पीसीएस की प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग फिर से उठने लगी है। अभ्यर्थियों को आशंका है कि हमेशा की तरह इस बार भी पीसीएस 2018 में कई पद खाली रह जाने की आशंका है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र की मांग है कि आयोग को पीसीएस परीक्षा की प्रतीक्षा सूची भी जारी करनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी के ज्वाइनिंग न करने से रिक्त पदों को भरा जा सके और अन्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। संविदा भर्ती के विरोध में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। सरकारी नौकरियों में समूह ख और ग की भर्ती 5 साल के लिए संविदा पर करने के प्रस्ताव पर जिले के बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को शिक्षक विद्यार्थी मंच और डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चे ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर चेतावनी दी कि अगर बेरोजगारों के साथ ऐसा मजाक किया जाता गया तो सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। मंगलवार को शहर के अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित शिक्षार्थी मंच के सदस्यों के नारेबाजी करते हुए योगी सरकार के पहले 5 वर्ष संविदा पर नियुक्ति करके परीक्षा लेने का प्रस्ताव को निंदा करते हुए कहा कि इसके कर्मचारियों का शोषण होगा।
5 वर्ष की संविदा प्रस्ताव के विरोध में विधान भवन का घेराव अक्टूबर में किया जाएगा। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर अधिकारी मंच ने सरकारी नौकरियों की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के प्रस्ताव के विरोध में अक्टूबर में विधान भवन घेराव का ऐलान किया है। मंगलवार को ऑनलाइन बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों और शिक्षकों और पेंशनरों के आर्थिक व मानसिक पीड़ा देने वाले फैसले कर रही है। योग्य होने से ही नहीं मिल जाता नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार। डिग्री कॉलेज में रिक्त पद भरने की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि योग्य होने से किसी व्यक्ति को चयनित होने और नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रदेश के डिग्री कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने की मांग में दाखिल याचिका पर की है। अदालत का कहना है कि यह नियोजक पर है कि वह खाली पदों को भरे अथवा नहीं। कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। नौकरी गंवा चुके लोगों को 15,000 प्रति माह देंगे दिल्ली सरकार। कोरोना के चलते रोजगार और नौकरी गंवा चुके लाखों लोगों को सरकार की ओर से कम 15,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने की मांग राज्यसभा में उठाई गई है। कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि हाई स्कूल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को पहली पाली में 8 से 11:15 बजे तक के बीच में होगा, जबकि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा दूसरी पाली में 2 से 5:15 बजे तक होगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र 8 हफ्ते वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी किया कैलेंडर। सांसदों के वेतन में 30% कटौती को मंजूरी मिली। संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक मंजूर। महामारी से मुकाबले में होगा कटौती की धनराशि का इस्तेमाल। फरवरी या मार्च में हो सकता है पंचायती चुनाव। 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को। मिर्जापुर में शिक्षा मित्र की गला दबाकर हत्या। चारपाई से हाथ बांधे, मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। पति जिगना में लेखपाल के पद पर है तैनात। मुक्त विश्वविद्यालय में तैयार हो रहा नई शिक्षा नीति का ब्लूप्रिंट। ई संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिंह ने दी जानकारी। पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 55.5% अभ्यर्थी ने छोड़ी। आज जारी होगी उत्तर कुंजी। अभ्यर्थी 19 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। 28 को परीक्षा परिणाम और 30 से काउंसलिंग होगी। महाविद्यालयों ने जताई असमर्थता। काशी विद्यापीठ के स्नातकोत्तर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। वाशी विद्यापीठ की स्नातकोत्तर की 18 सितंबर से होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा केंद्र निर्धारण में असमर्थता जताने पर परीक्षा समिति ने अगले आदेश तक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। संकट। देश में कोरोना मामले 50 लाख पार हो गए हैं। जिले में लोगों की मौत। 388 नए संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार रात 50 लाख के पार हो गया है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां 50 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कुल 67 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में 50 लाख केस होने में 199 दिन, जबकि भारत में 230 दिन लगे। घोषणा। ओमार सीट से ही परीक्षा लेगा इग्नू। 17 सितंबर से आयोजित होगी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा। कोरोना के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों को मौका। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।